ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथन्ते यैते पुरुष ऋषभ समा दुख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को बताया जा रहा है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो हम सुन रहे थे आर्ट ऑफ टॉलरेंस और कैसे हमें फोकस बना के रखना है। बट चर्चा का विषय है ये कि हमें फोकस बनाना किस लिए है, ये टॉलरेंस किसके लिए दिखाएं। एनिमल वर्ल्ड में कोई जीवन का हायर उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग होता है। इसलिए देयर इज़ नो टॉलरेंस। अगर कोई कुत्ता किसी को काटेगा तो दूसरा उसको फाड़ देगा। तो वहाँ पर एनिमिटी है, एनवियसनेस है, झगड़ालू स्वभाव है, क्योंकि कोई हायर उच्च पर्पज़ नहीं है जिसके लिए टॉलरेंस किया जाए। तो इसीलिए आजकल के समाज में, क्योंकि जीने का पर्पज़ केवल एन्जॉयमेंट है, इस कारण इंजॉयमेंट में जब बाधा आती है तो टॉलरेट नहीं होता। क्वेश्चन ये आता है, टॉलरेट करूं क्यों? क्योंकि जब पर्पज़ ही इंजॉयमेंट है। समझ में आ रही बात? अगर पर्पज़ किसी, जैसे घर के अंदर माना माता पिता हैं या स्कूल के अंदर गुरुजन हैं, कुछ घटना हो रही है तो हम कई बार टॉलरेट कर लेते हैं कि हमारे टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, या हमारे घर में हमारे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार जो समझदार स्टूडेंट हैं वो टॉलरेट करते हैं, कंसिडरिंग कि यदि हम शिकायतें छोटी मोटी ये चीज़ें करते रहेंगे तो टीचर विल नॉट लाइक इट, उनकी प्रसन्नता के लिए। वैसे ही गुरु के शरण में रहने वाले शिष्य एक दूसरे से हुई समस्याओं को टॉलरेट करते हैं क्योंकि गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो देयर हैज़ टू बी सम हायर पर्पस जिसके कारण कोई व्यक्ति टॉलरेट करे, वरना करे क्यों? इसलिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जीवन का कोई पर्पस है। इसका पर्पस केवल एंजॉय करना नहीं हो सकता, बड़ा हो जाना, शादी कर लेना, सपनों का राजकुमार मिल जाना, घूमना फिरना, फिर मर जाना। हाँ, एक थे राजा एक थे रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ये लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कभी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज की डेट में ज़रा से
किसी प्रोवोकेशन पे, किसी घटना पर आदमी एक दूसरे को मारने को तैयार है, मार ही रहा है, गोली चला दे रहा है, गाड़ी से मार दे रहा है, वटेवर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवन का एक पर्पस है मुक्ति। तो बता रहे हैं सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत किसको मिलता है? ये अमृत, ये मुक्ति बता रहे हैं प्रभुपाद। ये जो मुक्ति है किसको मिलती है? ये मुक्ति उसी को मिलती है जो विचलित नहीं होता अपने रास्ते से। तो सबसे पहले तो ये कि इसका मतलब जीवन का पर्पस है मुक्ति। अब मुक्ति का मतलब हर कोई अपने हिसाब से लगाता है। मायावादी मुक्ति को ब्रह्म ज्योति से मिल जाना कहते हैं। कुछ लोग केवल जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। बट ये पार्शल ट्रुथ है। जो पूरा कंप्लीट ट्रुथ क्या है? मुक्ति है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाएं। दैट इज़ मुक्ति। तो जीवन का पर्पस वटेवर, इनमें से कुछ भी ले लिया जाए, मान लेते हैं चलिए। बट ये तीनों कार्य जो हमने डिस्कस करे, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, जन्म मृत्यु से छूट जाना, या उसके भी ऊपर भगवान के धाम में भगवान के सर्वेंट बन के रहना, ये बहुत 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 मुश्किल काम है। साधारण काम के लिए भी, जैसे हमने चर्चा किया था कि एक जो नट है वो एक रस्सी से एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए पूरा फोकस करता है और तब वो जा पाता है। ये कार्य मुक्ति के सामने वी कैनॉट, हम इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। हाँ, कितना नगण्य कार्य है। लेकिन इस कार्य के लिए भी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। वैसे ही कंसंट्रेशन चाहिए गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, हर चीज़ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सोचिए कि हम लोग बात कर रहे हैं जीवन के पर्पस के लिए, जो कि मुक्ति अगर हम उसको मान लें, कितना मुश्किल कार्य है। बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। ये इतना आसान कार्य नहीं है। जब हम मरते हैं तब हमारा स्थूल शरीर, इसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है। बट हम मरते नहीं हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर मरना मुक्ति होता तो हम आज ही मर जाते, जहर खाते और मर जाते, मुक्त हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मन है वो नहीं मरता है। ये बात कई लोग जानते नहीं हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारा मन और बुद्धि नहीं मरता है। अब अधिकतर लोग जो ये समझते हैं कि ये जो ब्रेन है यही वास्तव में सारे विचार पैदा करता है और आदमी मरा तो ब्रेन मर गया। बट वास्तव में ब्रेन इज़ लाइक एन हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन है? मन, बुद्धि, ये सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर है। तो केवल ब्रेन डेड करता है वास्तव में। कई बार होता है ना कि इसकी हार्ड ड्राइव चली गई है लेकिन इसका मदरबोर्ड ठीक है, पर मदरबोर्ड भी हार्डवेयर ही एक्चुअली में। तो व्हाटएवर, आपको समझाने के लिए, जो हमारा मन है, बुद्धि है, ये मरता नहीं है। और हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें इस मन को मारना पड़ेगा। अब मन तो सूक्ष्म है, मन को मारने का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक मन है तब तक हम दोबारा पैदा होते रहेंगे। ये मन हमें दूसरे आत्मा के साथ जाएगा, ये ट्रैवल करेगा, मन बुद्धि अहंकार ऑल्सो, और दूसरी बॉडी में हमें चले जाएंगे हम लोग। तो ये जो मन है ये मरता नहीं है। मन को कैसे मारा जाए? मन का मरने का मतलब है कि जो मन के अंदर के जो वायरस हैं वो मर जाए। दैट इज़ द डेथ ऑफ द माइंड। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने चर्चा करी, माइंड इज़ लाइक एन सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस है। जब ये वायरस को हम क्लीन कर देंगे तो समझ लीजिए हम मुक्त हो गए मन के अंदर के। अब ये वायरस क्या है? ये वायरस है हमारी इच्छाएं। जो भी इच्छा कृष्ण को सर्व करने के अलावा कोई भी इच्छा है वो वायरस है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट। और ये हमें मुक्ति नहीं देने देंगे, चाहे हम कितना भी माला रगड़ लें, क्या कुछ कर लें। माला को इस भावना से करना पड़ेगा कि मेरी ये भौतिक डिज़ायर्स समाप्त हो जाए। इसलिए एक अपराध है कि भौतिक डिज़ायर बनाए रखना और जप करते रहना। आवर पर्पस शुड बी कि भौतिक डिज़ायर समाप्त हों। अपने आप से रिलेटेड खूबसूरती, घर, कंफर्ट, बच्चे, व्हाटएवर, इस भौतिक, फिजिकल, ऑल दिस मटेरियल डिज़ायर्स,
तो ये वायरस है मन के अंदर, इसको क्लीन करने की आवश्यकता है। जो हमारी सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, ये हमें कभी सुखी भी नहीं रहने देंगी संसार के अंदर, मोरोसनेस रहेगी, क्योंकि कभी भी डिज़ायर्स पूरी हो नहीं पाती हैं संसार में। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, कि यहाँ पे डिज़ायर पूरी होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि 100 में से एक डिज़ायर पूरी हो जाती है, तो हमारी होप बनी रहती है कि शायद ऐसे कभी कभी किसी की एक लॉटरी निकलाती है 10,000 की, 1 लाख की, उस 1 लाख के बदले में वो 10 लाख 1 करोड़ डाल देता है, शायद एक बार फिर निकले, और उस चक्कर में दिवालिया हो जाता है। तो ये मस्ट किल, और डिज़ायर्स को किल करा नहीं जा सकता है प्रभुपाद के अनुसार। तो डिज़ायर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा भगवान की सर्विस में। तो हमारी डिज़ायर्स क्या हैं, कैसे हम अपने को सर्व करें, अल्टीमेटली यही है। और इसके बाद और वायरस पैदा होते हैं इस मन में, सॉफ्टवेयर, मन रूपी सॉफ्टवेयर में, उसको हम अनर्थास कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, उनका बेसिक रूट ये डिज़ायर्स हैं। कहते हैं ना कि डिज़ायर पूरी होती है तो काम बन जाता है, पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाता है। इस प्रकार से ओरिजिनेटर इज़ दैट डिज़ायर। और यही वायरस की तरह है इस माइंड के अंदर। जैसे ये वायरस क्लीन होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे अंदर ओरिजिनल डिज़ायर्स आ जाएंगी टू सर्व कृष्णा। अब सोचिए कितना मुश्किल काम है ना। ये डिज़ायर्स को अपने हृदय से समाप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। कितने सालों साल की भक्ति साधना करने के बाद भी हमारे हृदय से ये जाती नहीं है। अटैचमेंट होती है ज़बरदस्त, एसोसिएशन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है विद दिस बॉडी एंड द बॉडीज़, समथिंग रिलेटेड टू द बॉडी, हमारे किन्स एंड किड्स एंड ऑल दोज पीपल, रिलेटिव्स एंड मेरा, मैं और मेरा जिसको हम कहते हैं, उनकी चाहत को अपने हृदय से हटाना बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए मुक्ति बड़ा मुश्किल काम है, समझ जाइए। अब समझ में आ गया होगा मैं कि मुक्ति किसको कहते हैं वास्तव में। मुक्ति मतलब केवल डेथ नहीं है, क्योंकि डेथ होने पर हमारा शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। जानते हैं आप लोग, मन को सूक्ष्म शरीर में माना जाता है। इस मन के अंदर करोड़ों इच्छाएं हैं खुद को संतुष्ट करने की, जो कि इस शरीर में अधूरी रह गई, इसलिए दूसरा शरीर मिलता है उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इस प्रकार संसार में व्यक्ति बार बार पैदा होता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए इस मुश्किल काम के लिए मन को क्लीन करने की आवश्यकता है, मन रूपी सॉफ्टवेयर को वायरस से। और वायरस क्या है? हमारी डिज़ायर्स, हमारी ओरिजिनल डिज़ायर क्या? हमने कहा डिज़ायर ख़त्म नहीं हो सकती हैं, तो व्हाट इज़ द थिंग देन? द थिंग इज़ कि हमें कृष्ण को सर्व करने का डिज़ायर, ओनली एंड ओनली दिस द डिज़ायर। इसके लिए एंटी वायरस क्या है? इसके लिए एंटी वायरस है डिवोशनल एक्टिविटीज़, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, वंदनम। नवदा भक्ति इज़ द प्रोसेस। गुरु के शरण में रहते हुए, डायरेक्शन में चलते हुए हम लोग नवदा भक्ति को एग्जीक्यूट करेंगे। एंटी वायरस की तरह चलता है, बट इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है। जब हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। हरिदास ठाकुर नाम जपते थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि किसी को कुछ कहते ही नहीं थे, उनके जीवन में समय ही नहीं था। 192 राउंड्स भगवान की माला का नाम जप करते थे। उसके बाद में एक घंटा रेस्ट करते थे, माना 1-1.5 घंटा, और बाकी समय में प्रचार करते थे। जो भी बचा कुछ समय है, प्रचार तो उनका जपा के दौरान भी चलता रहता था, क्योंकि लोग उनसे मिलने आते रहते थे, नामाचार्य बन गए थे, नाम की रुचि पैदा करते थे। फिर भी सोचिए, कोई व्यक्ति संसार में उनका द्वेषी बन गया। ना तो धन है, ना स्त्री है, हाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? फेम मिल गया उनको, ही बिकेम फेमस। तो एनवियसनेस पैदा हो गई, और इतनी बड़ी समस्या उनके जीवन में आई कि उनको हंटरों से मारा गया, भले पूरे बाजार के अंदर रगड़ के घसीट के लेके जाएगा। तो डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, समझ लीजिए, लेकिन क्या हुआ? परेशानियाँ आई, सुख दुख आ गया। लेकिन उस सुख दुख में भी वो टॉलरेट, जो हमने सीखा था, वो टॉलरेट किया उन्होंने, फॉरगिव कर दिया। एक्चुअली में उन्होंने कहा, हे भगवान, इनको माफ़ कर देना, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, दे आर एक्चुअली में, इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है भक्त क्या होता है। भगवान इसे प्लीज़ 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 एक्सक्यूज़ देम, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट सेड, प्लीज़ एक्सक्यूज़ देम। वो जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, नादान है। ऑल्दो मुझे कील से ठोक रहे हैं कील से ठोक रहे हैं। सोच सकते हैं आप, जैसे हम पेंटिंग को ठोकते हैं, हम पेंटिंग को भी ठोका नहीं जाता है, क्योंकि अगर पेंटिंग को भी ठोकोगे तो पेंटिंग क्रैक हो जाएगी। उसमें होल होता है, उसमें टांगी जाती है बड़े कायदे के साथ। यहाँ तो आदमी को ठोका ही जा रहा है सीधा, जस्ट लाइक अ पेंटिंग को हैंग करा जाता है। स्टिल इज सेइंग कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इस बुद्धि से क्या होता है? इसी को कह रहे हैं
यम ही न व्यथनते एते पुरुष। जो इस प्रकार से विचलित नहीं होता तो क्या है जी? आप कहोगे क्या आदमी है, पजामा है, क्या फ़ायदा ऐसे उसका? कोई भी उसको मिस यूटिलाइज कर लेगा, शोषण कर लेगा, कुछ भी करे, लेकिन अल्टीमेटली ही विल गेट सो अमृतत्वाय कल्पते, ही विल गेट मुक्ति, मुक्ति रूपी अमृत प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में जाएगा, उनका सर्वेंट बनेगा। उसका डॉन्टिंग टास्क है, मुश्किल काम है, उसके लिए फोकस चाहिए। और फोकस में बाधाएं आती हैं, सुख दुख, सुख दुख। आज पार्टी है तो हम सोने में लेट हो गए, बिकॉज सेलिब्रेशन था, घर में 2 मित्र आए थे, आज घर में ये आए थे, आज मैं वहाँ चला गया था, आज कल ये हो गया था, परसों वो हो गया था, आज भी लेट था, कल भी लेट था, इसलिए रात को लेट सोया, सवेरे लेट उठा। जीवन में कभी दुख के कारण हम देर तक जगते हैं, कभी सुख के कारण देर तक जगते हैं, कभी दुख के कारण जब मन नहीं लगता है, कभी सुख के कारण जब में मन नहीं लगता है। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में भी बहुत सारे दुख कंटिन्यूसली। कर क्या रहा था बेचारा? केवल हरि का नाम ले रहा था। कोई दुश्मन था उसका सबसे बड़ी समस्या थी कि हरि का नाम ले रहा है। उसके जीवन में बहुत सारे सुख दुख आए, दुखी ज़्यादा आए, लेकिन वो व्यथित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमें अपनी पर्सनैलिटी को बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इनटू वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये आसान काम नहीं है। समझिए, वी हैव टू सर्व सेल्फलेसली टू कृष्ण एंड गुरु। मुश्किल काम है, हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सुखों में दुखों में विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं हो सकते, और अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हरिदास ठाकुर, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज एंड पांडवास एंड मैनी मोर। तब हम क्या प्राप्त करेंगे? सो अमृतत्वाय कल्पते, मुक्ति के योग्य बनेंगे, उस अमृत को प्राप्त करेंगे, उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।